जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्टिव पैसिव। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इन चारों का पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसानी से सीख चुके थे। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव पैसिव बनाना सीखने वाले हैं। तो मित्रों, इससे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला लिखेंगे एक्टिव वॉइस का, फिर उसी के थ्रू हम लोग पैसिव वॉइस का फार्मूला बनाना सीखेंगे और फिर एग्जाम्पल के थ्रू अपना टॉपिक क्लियर करेंगे। तो चलिए मित्रों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पहले एक्टिव वॉइस का फार्मूला लिखना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस का फार्मूला होता है, एक्टिव वॉइस का जो फार्मूला होता है वो आपका पहले होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव वॉइस का फार्मूला होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव वॉइस का फार्मूला होता है। हम लोग पैसिव वॉइस का फार्मूला इसी के थ्रू बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं। तो आपका पैसिव वॉइस का फार्मूला कैसे बनेगा। हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट के स्थान पे लाते थे, सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाते थे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता था, फिर बाई के बाद सब्जेक्ट हो जाता था। तो चलिए बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट आपका आगे आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट हो गया प्लस वाज या वर। पैसिव वॉइस बनाते समय, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग वाज या हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करते हैं। फिर आपका ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर हो गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, फिर वाई, और फिर आपका सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, तो आपका यहाँ सब्जेक्ट हो गया। ये आपका पैसिव वॉइस का फार्मूला हो गया। अब मित्रों, हमें एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझना है। तो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, पहला एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल फर्स्ट। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, प्लेड आई प्लेड क्रिकेट टुडे। आई प्लेड क्रिकेट टुडे। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिकेट है, तो हम क्रिकेट को पहले लिखेंगे, क्रिकेट आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम लोग वाज लगाते हैं, वाज। प्लेड का थर्ड फॉर्म प्लेड ही होता है, तो प्लेड। फिर बाई लगाएंगे। उसके बाद में आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी होता है। अगली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से इस सबको कवर कर लिया था। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके पहले वाले वीडियो को देख लीजिए, उसी में हम लोग पूरा क्लियर कर दिए थे। तो आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी होता है, मी हो गया। और फिर आपका टुडे, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। चलिए मित्रों, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल आपका, दूसरा एग्जांपल मदर कुक्ड द फूड। मदर कुक्ड द फूड। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं। आपका द फूड ऑब्जेक्ट है, इसे हम आगे लेकर आएंगे, तो आपका द फूड हो गया। फिर द फूड आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम लोग वाज लगाते हैं, वाज। फिर कुक्ड का थर्ड फॉर्म कुक्ड ही होता है, कुक्ड। फिर मदर बाई मदर।
ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब मित्रों इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद में हम लोग निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए मित्रों, फिर हम लोग निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। कर लिए होंगे मित्रों। अब हम इसे मिटा देते हैं। मिटाने के बाद हम लोग निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। बहुत ही आसान है मित्रों, बस समझना है आप लोगों को, आराम से समझ लीजिए, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। अब आपका यहाँ निगेटिव सेंटेंस, आपको निगेटिव सेंटेंस डाल लेना है। फिर आपका ये निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस पहले हम निगेटिव सेंटेंस में भी पहले अफर्मेटिव का एक्टिव वॉइस का फार्मूला देखेंगे, उसी के थ्रू पैसिव वॉइस का फार्मूला बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। तो आपका एक्टिव वॉइस का फार्मूला जो निगेटिव सेंटेंस में होता है वो आपका होता है सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, सॉरी मित्रों क्या लिख दिया मैंने, डिड नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव वॉइस का फार्मूला होता है मित्रों। चलिए इसी के थ्रू हम लोग पैसिव वॉइस का फार्मूला बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाता है सब्जेक्ट के स्थान पे, तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर डिड, तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय आपको पता ही होगा वाज या वर लगाते हैं, वाज या वर। फिर नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगेगा ही, नॉट वर्ब थर्ड, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस का फार्मूला हो गया। अब हम चलिए एक एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल आपका एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल में आई डिड नॉट सी टुडे, नहीं आई डिड नॉट सी हिम टुडे, इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। चलिए पैसिव वॉइस बना लेते हैं। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपका हिम है। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है, तो आपका ही हो गया। फिर ही आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम लोग वाज लगाते हैं, वाज। नॉट आपका लगेगा ही, नॉट। फिर अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आपका वर्ब क्या है, सी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन होता है, तो आपका सीन हो गया। फिर आपका बाई हो गया। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो आपका मी हो गया। और फिर टुडे को टुडे ही लिख देंगे। ये आपका पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को इस क्लास में कवर कर लिए हैं। अगली क्लास में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस और नो टाइप और WH टाइप दोनों साथ में कवर करेंगे। तो मित्रों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मित्रों।